हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम कक्षा 10 गणित अध्याय 4 जो आपका द्विघाती समीकरण था, इसी को हम सॉल्व कर रहे थे। तो लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में देखिए हमने आपको एक्सरसाइज 4.1 के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया था। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम एक्सरसाइज 4.2 के पहले क्वेश्चन शुरुआत करेंगे और उनके सभी क्वेश्चनों को सोल्यूशन करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहले इसके निर्देश को पढ़ लेते हैं। तो निर्देश आपका यह है, कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी जो आपका ये समीकरण दिया गया है उस सब के सब आपके क्या है, द्विघाती समीकरण। आप देख सकते हैं इसमें चर की उच्चतम घात कितनी है, 2 है, और ये बराबर किसके है, 0 के। ठीक है, तो हमको इसमें क्या करना है कि इसके मूल निकालना। तो आप जानते हैं कि अगर द्विघाती समीकरण है तो इसमें मूलों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, समीकरण को हल कर देंगे तो यक्स का 2 मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आपका पहले का पहला सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, तो पहले का आपका पहला क्या है, इसमें दिया है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, गुणनखंड विधि से हमको लगाना है इसको। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से हम क्या करते हैं, मिडिल पद को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तुलना कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब हमको मिडिल पद लाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a गुणे c करते हैं, a गुणे c। तो यहाँ a का गुणांक क्या है, 1 है, मतलब a की जगह क्या है, 1 है। x स्क्वायर गुणांक क्या है, 1 है। तो a गुणे c करेंगे तो यानी 1 गुणे कितना होगा, 10। 1 गुणे 10 करेंगे 10। अब हमको लाना कितना है, 3 लाना है। माइनस को आप अभी छोड़ दीजिए, हमको लाना कितना है, 3 लाना है। तो हम 10 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। जैसे 5 गुणे 2 कर दो, 10 आएगा, 5 में से 2 घटा देंगे, कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख क्या सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अब यहाँ 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 कर देंगे, 3 हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस 10 बराबर कितना होगा, 0। ठीक है, अब जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस कितना होगा, 2x, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस 10 बराबर कितना होगा, 0। ठीक है, अब देख लो माइनस 5x और ये आपका कितना है, प्लस 2x। ठीक है, तो माइनस 5x में से प्लस 2x घटाएंगे, कितना होगा, माइनस 3x आएगा। ठीक है, तो हमको माइनस 3x लाना था। तो सबसे पहले इसमें हम करते क्या है, करते ये है, पहले a गुणे c करते हैं। तो जो हमारे पास गुणा का जो रिजल्ट आता है उसका हम ऐसा गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने घटाने पर हमको ये मध्य पद प्राप्त हो जाए। ठीक है, और गुणा करने पर जो संख्या है वो आनी चाहिए। जैसे 10 आए तो 5 दूना 10, और हमको कितना लाना, 3 लाना, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ 5 माइनस 2 किए तो 3 आया। ठीक है, अब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 5x प्लस 2x, तो माइनस 5x में से आप 2x घटाएंगे, कितना होगा, माइनस 3x आएगा। अब इसमें कॉमन कर लो आप, तो इसमें आपका 2 का जोड़ा बनाते हुए x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 5, इसमें प्लस 2 कॉमन होगा, तो x 2 पंचे 10 बराबर 0। तो यानी एक कोष्टक में x प्लस 2 हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में x माइनस 5 बराबर 0। यानी हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2, और x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना, 5। तो अतः यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण के जो मूल है के मूल आपका क्या है, यानी -2, 5 कहो या 5, -2 कहो। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि द्विघाती समीकरण है तो इसमें जो मूल आएंगे वो आपका क्या होंगे, 2 मूल आएंगे। ठीक है, तो इसमें 2 मूल कौन कौन से हैं, -2, 5 कहो या 5, -2 कहो। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका दूसरा क्या है। एकदम बिल्कुल समझिए कि यही प्रक्रिया हम सभी अपनाएंगे। तो चलिए इसको रब कर देते हैं, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा आपको सॉल्व करके बताते हैं कि दूसरा आपका क्या है। दूसरे में आपका मूलों की संख्या, मतलब हमको मूल निकालना है। तो चलिए देखते हैं पहले का दूसरा। तो क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो तुलना किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघाती समीकरण के रूप का है, समझ में आ रहा है। तो इसमें करते क्या है, a गुणे c करेंगे, तो a गुणे c यानी 2 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 12। 2 गुणे 6 कितना होगा, 12। अब हमको 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 1। यहाँ कितना है, 1।
यक्स का गुणा कितना है 1, जोड़ने घटाने कितना आ जाए 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12 और 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको 2x² प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहोगे तो कितना होगा आपका प्लस 4x माइनस 3x, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, पहले हमको कितना 1 लाना, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 होगा और 4 तिहाई आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर कितना होगा 0। अब प्लस का अंदर गुणा कर दो, प्लस का यहाँ होगा प्लस 4x प्लस माइनस गुणा माइनस 3x, दो का जोड़ा बना लो। तो इसमें देखिए आपका 2x कॉमन है, तो यानी x प्लस 2 एक कोष्टक में, इसमें माइनस 3 कॉमन है, x प्लस 2 एक कोष्टक में बराबर 0। यानी ये कह सकते हैं कि 2x माइनस 3 एक कोष्टक में हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 0। समझ में आ गया होगा। तो इसमें मूल कौन कौन से हो जाएंगे, यानी 2x माइनस 3 बराबर 0 कर दो, तो 2x बराबर कितना होगा 3, x बराबर 3/2, x बराबर कितना होगा 3/2, इसे आप पहला मूल कह दो। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा मूल निकाल लो, तो कितना होगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो हम ये कह सकते हैं इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो मूल कौन कौन से 3/2 कामा -2 या तो -2 कामा 3/2। ठीक है, मतलब पहला दूसरा, इसमें पहला मान सकते हो, इसको दूसरा, या इसको दूसरा इसको पहला मान लो। तो आपके ये दो मूल हैं 3/2 और कितना -2। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपका पहले का दूसरा था ये। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं पहले के तीसरे को सॉल्व करके बताते हैं, और इसमें भी बताते हैं कौन कौन से मूल आएगा इसमें। तो चलिए पहले का तीसरा देखते हैं। पहले का तीसरा देखिए आपका क्या दिया है, कड़ी में 2x² है। ठीक है, प्लस 7x और प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर कितना है 0। ठीक है, तो हम आपसे तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमको क्या लाना है, 7 लाना है, मध्य पद लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं a गुणे c करते हैं, तो यानी कड़ीम 2 गुणे 5 कड़ीम 2, तो कड़ीम 2 को गुणा 2, 2 पंचे कितना होगा 10। ठीक है, अब 10 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने पर प्लस 7 आ जाना चाहिए, प्लस 7 छोड़ो 7 आ जाना चाहिए। ठीक है, 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो कितना होगा 5 गुणे 2, 5 दूना 10 और 5 में से यहाँ से आपका कितना होगा 5 प्लस 10, 5 प्लस 2 बराबर कितना होगा 7। 5 प्लस 2 आप 5 प्लस 2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7 के बराबर। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 5 दूना 10 होगा, 5 प्लस 2 कर देंगे तो आपका कितना होगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका कितना होगा कड़ी में 2x² हो जाएगा, 7 प्लस 7 को हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 2 इंटू x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर कितना होगा 0। ठीक है, तो अब चलिए प्लस का अंदर गुणा कर लेते हैं, तो कड़ी में 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर कितना होगा 0। ठीक है, जैसे हमने पहले दूसरे में किया था बिल्कुल सेम प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे। तो 2 का आप जोड़ा बना लो, तो इसमें आप देखिए क्या कॉमन है, इतने में देखते हैं x² यहाँ और x यहाँ, तो x आप कॉमन कर लो तो कितना बचेगा, यहाँ कड़ी में 2x, एक x बचे क्योंकि x² था, और यहाँ से कितना बचेगा x हट जाएगा 5 बचेगा, यानी कड़ी में 2x प्लस 5 हो जाएगा। अब इसमें अब देखिए इस कोष्टक में कड़ी में 2x प्लस 5 आया, तो दूसरे कोष्टक में कड़ी में 2x प्लस 5 आना चाहिए। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो आपका यहाँ से आप प्लस कड़ी में 2 कॉमन कर लो, तो प्लस कड़ी में 2 कॉमन करेंगे तो कॉमन का मतलब क्या होता है अंदर हम भाग दे रहे हैं, यानी 2/2। तो परमेयीकरण कर देंगे कड़ी में 2 से अंशवाहर में गुणा, तो कितना 2 कड़ी में 2 बटे कितना होगा 2 से कैंसिल कर दो, यानी कितना हो जाएगा कड़ी में 2x और कड़ी में 2, ये कड़ी में 2 हट जाएगा यानी 5 बराबर कितना होगा 0। ठीक है, तो यानी
एक कोष्टक में x प्लस काड़ी में 2 हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में काड़ी में 2x प्लस 5 बराबर कितना होगा 0। अब इसमें हमको क्या करना है, मूल निकालना, तो इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो x प्लस काड़ी में 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस काड़ी में 2 ये। अब इधर से आपका कितना होगा, काड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0, तो काड़ी में 2x बराबर -5, तो x बराबर -5 बटे काड़ी में 2। तो इस समीकरण के आपके दो मूल आपके कौन कौन से, द्विघाती समीकरण के दो मूल कौन कौन से हैं, माइनस काड़ी में 2 और -5 बटे काड़ी में 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले का तीसरा भी आपको कंप्लीट करके बता दिया कि इसमें हम क्या करेंगे, काड़ी में 2 का गुणा 5 काड़ी में 2, तो हमारे पास रिजल्ट जो है 10 आया। 10 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि हमको 7 लाना है, तो 5 दूना 10 हो गया, 5 प्लस 2 कर देंगे 7 हो जाएगा। तो 7 की जगह हम 5 प्लस 2 एक कोष्टक में इंटू एक्स बाहर कर लेंगे, बाद में प्लस एक्स का गुणा कर देंगे इसमें प्लस एक्स। ठीक है, तो प्लस 5x हुआ प्लस 2x प्लस 5 काड़ी में 2 बराबर 0। अब इसमें कॉमन करेंगे तो x कॉमन है, 2 का जोड़ा बनाते हुए, तो x कॉमन, काड़ी में 2x प्लस 5, यहाँ काड़ी में 2 कॉमन है, काड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0। तो x प्लस काड़ी में 2 एक कोष्टक में, काड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0। इसमें हमको लाना क्या, इसके मूल लाना है, यानी मतलब शून्यक लाना है। तो x प्लस काड़ी में 2 बराबर 0 कर दो, तो x बराबर माइनस काड़ी में 2 हो जाएगा, काड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0, काड़ी में 2x बराबर -5, तो x बराबर कितना होगा, -5 बटे काड़ी में 2, क्योंकि आपके यहाँ गुणे में है तो इधर आपका क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं चौथा क्या है, इसको देखते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसमें भी हमको निकालना क्या है, मूल निकालना है। ठीक है, समीकरण आपका दे दिया है, कौन सा समीकरण, द्विघाती समीकरण दिया गया है। तो हमने आपको बताया द्विघाती समीकरण में जो मूलों की संख्या होगी 2 होगी। तो देखिए चौथा, तो आपका दिया 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बटे 8 बराबर कितना है 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, 8 से आप दोनों पक्षों पहले गुणा कर दो। ठीक है, ताकि आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस तरीके से आप लगाएं तब भी सही है। ये बटे वाला आप हटाना चाहते हो तो 8 से गुणा कर दो, तो 8 से गुणा कर दो। ठीक है, 8 से गुणा कर देंगे तो 8 दूना 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1/8 गुणे 8 करेंगे तो 8 8 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हैं। तो प्लस 1 बराबर 0 गुणे 8 करेंगे तो आपका कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, 8 से गुणा किसमें, दोनों पक्षों में आपका क्या हुआ है, 8 से गुणा। ठीक है, अब हमको लाना क्या है, हमको 8 लाना, तो पहले प्रक्रिया क्या करते हैं, 16 गुणे 1 करेंगे 1 गुणे से, तो 16 गुणे 1 करेंगे तो 16 होगा। अब हमको क्या लाना है, 8 लाना है। ठीक है, तो हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, और गुणा करने पर कितना आ जाए, 16 आ जाए। तो 4 गुणे 4 कर दो, 4 चौके 16 और 4 प्लस 4 कर देंगे कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, 8 की जगह, यानी 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 ये हो जाएगा इंटू x प्लस 1 बराबर 0, यानी 16x स्क्वायर होगा माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। 2 का जोड़ा बना लो। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है, 4x, 4 चौके 16, 4x माइनस 1, और इसमें आपका क्या कॉमन है, -1, तो 4x माइनस 1 एक कोष्टक में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप 4x माइनस 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 4x माइनस 1 बराबर 0। तो इसमें हमको मूल निकालना है, तो द्विघाती समीकरण है, 2 मूल आएगा। तो 2 मूल कौन कौन से, 4x माइनस 1 बराबर 0 है। ठीक है, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4, ये भी आपका 4x माइनस 1 है, तो यानी इसका भी 1/4 होगा, यानी 1/4 कामा 1/4, ये आपका क्या हो जाएंगे, आपके इस समीकरण के 2 मूल होंगे, 1/4 कामा 1/4। तो चलिए आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद आते हैं पांचवा क्या है, उसको सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। आगे देखते हैं आपका आगे कौन सा क्वेश्चन है, द्विघाती समीकरण ही होगा। ठीक है, और उसमें भी हमको शून्यक यानी मूल निकालना है। मूल कहो या शून्यक कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले का 5वां। तो देखिए आपका दिया है कि 100x स्क्वायर और उसके बाद माइनस 20x और प्लस 1 बराबर कितना 0 दिया है। तो पहला प्रक्रिया 100 गुणे 1 करेंगे कितना होगा, 100 आएगा। अब 100 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि हमको 20 आना चाहिए।
20 लाना हमको, ठीक है। माइनस प्लस छोड़ दो, हमको संख्या से मतलब है। बाद में हम जब उसको कोष्टक करेंगे तो माइनस प्लस अपने आप हो जाएगा कि माइनस है तो माइनस में आ जाएगा, प्लस है तो प्लस में आ जाएगा। तो 10 गुणे 10 करेंगे तो कितना, 10 दहम 100, और 10 प्लस 10 कर देंगे तो कितना होगा, 20। तो यानी 100x² हो जाएगा माइनस 10 प्लस 10 एक कोष्टक में इंटू x प्लस 1 बराबर 0। अब हमको माइनस 20x लाना था, ठीक है। पहले हमने कहा कि 20 लाना है, बाद में हम क्या कर देंगे, माइनस का अंदर जब गुणा करेंगे तो माइनस 10x माइनस 20x हो जाएगा। तो पहले आप संख्या को लेकर चलो, हमको लाना क्या है, 20 लाना है, प्लस माइनस को छोड़ देंगे, ठीक है। बाद में जब इसको कोष्टक करेंगे तो खुद अपने आप हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो 100x² माइनस 10x हो गया, जिससे हमने माइनस का गुणा कर दिया तो माइनस 10x कितना होगा, माइनस 20x प्लस 1 बराबर कितना होगा, 0, ठीक है। अब इसमें दो दो का जोड़ा बना लो, तो इसमें क्या कॉमन है, 10x कॉमन है, तो 10 दहम 100 यानी 10x होगा माइनस 1, और यहाँ आपका क्या कॉमन है, -1, तो 10x माइनस 1 बराबर कितना होगा, 0। यानी 10x माइनस 1 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 10x माइनस 1 बराबर 0। अब देख लो, तो इसमें मूल निकालना, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर कितना होगा, 1/10। तो इसका 1/10 आया है, तो ये भी तो आपका वही सेम टू सेम है। यानी हम कह सकते हैं कि इसके दो मूल कौन कौन से होंगे, 1/10 कामा 1/10, ये आपके दो मूल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले का हमने जितने भी आपका क्वेश्चन था, पहले के अंतर्गत जितने भी आपके पार्ट थे सभी पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए आते हैं दूसरा, तो इसको रब करते हैं और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके बाद आपका दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका क्या है, 4.2 का दूसरा। तो दूसरा आपका निर्देश इसमें ये दिया था कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो जब आप उदाहरण 1 देखेंगे तो उसमें आपका इक्वेशन बना था कि जान और जयंती के पास कंचे का जो समीकरण बना था x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। केवल हमको वहाँ समीकरण बनाना था, समझ में आ रहा है। अब इसी को हल कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि जान और जयंती के पास प्रारंभ में कितने कंचे थे, ठीक है। और उसी के अंतर्गत दूसरा जो था, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या का जो समीकरण था x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। इसी को हल कर देंगे तो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या पता हो जाएगी। तो चलिए पहले वाला हल करते हैं। तो देखिए आपका पहला क्या है, ठीक है। पहले का समीकरण x² माइनस आपका 45x और प्लस 324 बराबर कितना है, 0, ठीक ना, ये आपका दिया है। तो हम क्या करते हैं, a गुणे c करते हैं। तो यहाँ x² गुणा क्या 1 है, तो 1 गुणे 324 कर दो। तो 1 गुणे 324 करेंगे तो कितना होगा, 324। अब 324 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि हमको 45 लाना है, ठीक है। तो 324 का चलिए कर लेते हैं। तो 2 से कैंसिल कर, 2 के 2 और 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 टू 16, 2 के 2 और 9 गुणे 9, 9 9 81, 9 के 9, ठीक है। तो अब देखिए इसको सेट करेंगे तो 2 गुणे 2 यानी 4 गुणे 9, 4 9 36 और 36 और 9 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 45। और 36 गुणे 9 कर देंगे तो हमारे पास 324 आ जाएगा। गुणा करने पर कितना आ रहा, 324, और जोड़ने पर 36 प्लस 9 जोड़ देंगे कितना होगा, 45 हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लिख क्या सकते हैं, x² माइनस 36 प्लस 9 इंटू x प्लस 324 बराबर 0। यानी x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, कर लो। तो इसमें कॉमन क्या है, x, तो x माइनस 36 और माइनस 9 कॉमन है, तो x माइनस आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, 36, मतलब कितना, 9 त्रिक 27 और 27 और आपका कितना होगा, 27 और 5, 27 5 32, तो और यहाँ 5 हो जाएगा 54 और 9 छक्के 54। तो यानी x माइनस 9 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x माइनस 36 बराबर 0। तो यानी x बराबर 9 आ जाएगा और x बराबर 36 आ जाएगा। तो जान और जयंती के पास जो प्रारंभ में आपके कंचों की संख्या थी, तो यहाँ लिख देंगे, अतः जान और जयंती के पास प्रारंभ में कंचे कितने थे, 9, 36, ठीक है, ये थे आपको। तो चलिए
पहले वाला का हमने इक्वेशन को सॉल्व करके बता दिया कि जान और जयंती के पास प्रारंभ में कितने कंचे थे, 9 और 36। ठीक है, अब आगे देखते हैं आपका आगे क्या है दूसरा। तो चलिए इसको रब करते हैं और दूसरे इक्वेशन से हम निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या निकालते हैं। तो चलिए अब यहाँ से इसको दूसरा वाला करते हैं। चलिए तो दूसरा वाला देखिए आपका इक्वेशन क्या था। इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस कितना 750 बराबर 0। तो प्रक्रिया आप वही करेंगे। ठीक है, इसमें एक एक्स स्क्वायर गुणा की 1 है तो 1 गुणे 750 करेंगे तो 750 आएगा। 750 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 750 और जोड़ने घटाने पर -55। ठीक है, 55 तक रखो, 55 आना चाहिए, बाद में तो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 750 का करते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, यहाँ से 2 से कैंसिल करो। ठीक है, या तो आप 5 से डायरेक्ट कर दो। ठीक है, तो 5 से करेंगे तो कितना होगा आपका 5 के 5 5 25 ये, और ये 5 से फिर 5 3 15 ये 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अब यहाँ देखिए 25 5 बचे 25 और 25 और प्लस 30 जोड़ देंगे कितना होगा आपका 55। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 5 छक्का 30 30 गुणे 25 बराबर कितना होगा 750 के, और 30 प्लस 25 जोड़ देंगे कितना होगा 55 के। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 55 को हम क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 750 बराबर कितना होगा 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा -30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। तो इसमें कॉमन क्या है रख लेते हैं। तो इसमें कॉमन x है तो x माइनस 30 हो जाएगा। इसमें -25 कॉमन है तो x माइनस कितना होगा आपका 30 हो जाएगा बराबर 0। तो यानी x माइनस 25 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x माइनस 30 बराबर 0। अब हमको क्या निकालना है, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या निकालनी है। तो x बराबर 25 हो जाएगा और x बराबर 30 हो जाएगा। तो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या है 25, 30। ये आपका निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या आपका क्या है 25, 30। जो उदाहरण 1 में दी गई समस्या का हल था वो हमने पहला और दूसरा जो इक्वेशन था बना था उसको हमने हल करके बता दिया। तो चलिए ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ, दूसरे तक हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया है। तो चलिए इसको रब करते हैं और तीसरा वाला आपको देखते हैं और उसको सॉल्यूशन करके तो चलिए देखते हैं इसके बाद तीसरा वाला। तो 4.2 का आप तीसरा देखिए अपने एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो तीसरा वाला क्वेश्चन कहा क्या है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। ठीक है, मतलब आपका क्या करना हो, योग करने पर 27 हो जाए और यानी गुणनफल निकालने पर कितना हो जाए 182 हो जाए। तो यहाँ मान लेते हैं तीसरा वाले में, माना पहली संख्या बराबर मान लेते हैं यक्स। पहली संख्या यक्स मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, पहली संख्या यक्स मान लिया और यहाँ से मान लेते हैं तब दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या आपका कितना होगा y। ठीक है, इसमें कहा क्या है जिनका योग, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 हो, यानी x प्लस वाई बराबर 27। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट कर लो। ठीक है, और फिर इसमें यानी प्रथम शर्त के अनुसार इसको लिख सकते हो, प्रथम शर्त के अनुसार कर सकते हो x प्लस वाई बराबर 27। ठीक है, अब इसमें देखो कहा क्या है और गुणनफल कितना हो 182, यानी अब यहाँ से क्या करोगे दूसरे शर्त के अनुसार कर लो। दूसरे शर्त के अनुसार आपको क्या करना है, गुणनफल 182 हो जाए तो यानी x गुणे वाई बराबर कितना 182। तो x बराबर कितना होगा 182 बटे वाई। तो x का मान इसमें रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो 182 बटे कितना होगा y प्लस वाई बराबर कितना होगा 27। अब इसे हल कर दो तो y एलसीएम हो जाएगा। तो 182 प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा 27y। अब इसको सीधा कर लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ से कितना होगा वाई स्क्वायर माइनस 27y और प्लस
182 बराबर किसके होगा, 0 के। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए द्विघाती समीकरण आपका बन गया। अब इसमें हमको क्या करना है, इसी को हल कर लेना है। तो हमारे पास मान आ जाएंगे x और y के। ठीक है, एक मान आएगा तो उससे हम इसमें रख के दूसरा मान निकाल लेंगे। तो 182 का गुणा 1 में करेंगे तो 182, तो 182 का आप ऐसा गुणनखंड करेंगे कि 27 आ जाए। तो 2 चौके यानी यहाँ से 2 9 18, 2 के 2 और यहाँ 13 7 91। ठीक है, तो 7 दूना 14 यानी 14 और गुणे 13 करेंगे तो 182 हो जाएगा, और 14 प्लस 13 कर देंगे तो कितना होगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे। तो यानी कितना होगा, y² माइनस 14 प्लस 13 इंटू वाई प्लस कितना 182 बराबर 0, यानी y² माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182 बराबर कितना होगा, 0। अब इसमें जो कॉमन कर लो तो y माइनस 14 एक कोष्टक में हो जाएगा, माइनस 13 कॉमन करेंगे तो y माइनस 14 एक कोष्टक में बराबर 0, y माइनस 13 एक कोष्टक में और y माइनस 14 एक कोष्टक में बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ देख लीजिए कि हमारे पास मान क्या होगा। मान देखिए y बराबर 13 होगा और y बराबर कितना होगा, 14 होगा। अगर आप 13 रख रहे हैं तो x का मान हमारे पास कितना होगा, अगर हम y का मान 13 रख रहे हैं तो x का मान 27 में से 13 घटा दो 14 आ जाएगा। अगर आप 14 रख रहे हैं तो x का मान 13 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो संख्याएं होंगी, ठीक है, वो दो संख्याएं कौन सी होंगी, अतः दो संख्याएं आपका कौन कौन सी होंगी, 13, 14 या 14, 13। ठीक है, अब जांच करना है तो योग कितना होना चाहिए, 27। 13 प्लस 14 कर दो कितना होगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, और 13 गुणे 14 कर दोगे तो कितना होगा, 182 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमको करना था। इसमें दो संख्याएं निकालनी थी जिसमें उनके अंकों का योग कितना हो जाए, 27 हो जाए। ठीक है, मतलब दोनों को योग कितना हो जाए, संख्याओं दोनों को योग करने पर 27 हो जाए, गुणा करने पर 182 हो जाए। 13 और 14 हैं जिनका योग 27 हो, गुणा करने पर कितना हो रहा है, 182 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए ये आपका तीसरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं चौथे पर, तो इसको रब करते हैं और चौथा क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको रब करते हैं यहाँ से। चलिए चौथे क्वेश्चन पर आइए। तो देखिए आपका चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्योंकि पूर्णांक देखिए आपका होता है प्लस और माइनस दोनों में होता है, लेकिन हमको क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग कितना हो जाए, 365 हो, जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, ये आपका दिया है। तो चौथा क्वेश्चन देखिए आपका, तो यहाँ मान लेते हैं क्रम से, माना पहली क्रमागत संख्या आप मान लो यक्स है, तब दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी, तब दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी, x+1 हो जाएगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार आपका क्या दिया है, प्रश्न के अनुसार आपका क्या कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक या जिनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग यानी x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जा रहा है, 365 कर दो। ठीक है, तो अब इसी को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आपका क्या होगा, x² a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x² प्लस a प्लस कितना होगा, 2x बराबर 365 के। तो x² प्लस a प्लस 2x बराबर 365 की। तो यहाँ से 2x² और प्लस 2x 365 माइनस 1, तो 2x² प्लस 2x बराबर 364 हो जाएगा। अब इसको इधर लेकर चलो क्योंकि हमको इक्वेशन बनाना है। ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे तभी तो हमारे पास x का मान आएगा। तो 2x² हो गया प्लस 2x माइनस 364 बराबर कितना होगा, 0। तो दो से दो सब में कॉमन तो भाग कर दो 2 से,
तो यक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस यक्स माइनस 2 के 2, 2 टू 16 और 2 दूना 4 बराबर 0, 182। ठीक है, क्या करना है, 182 गुणे 1 करेंगे तो 182 होगा। लाना हमको कितना है, आपको 1 लाना है। तो अभी हमने निकाला था 182 का, 182 का हमने क्या निकाला, 14 गुणे 13। 14 गुणे 13 करेंगे तो 182 होगा और 14 में से 13 घटा देंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने जस्ट अभी इसके पहले वाले में हमने किया है। तो यक्स स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस 13 इंटू यक्स माइनस 182 बराबर 0। इसको हटा देते हैं। ठीक है जी, तो यक्स स्क्वायर प्लस 14 यक्स हो जाएगा माइनस 13 यक्स माइनस 182 बराबर 0। कॉमन कर लो तो इसमें यक्स कॉमन तो यक्स प्लस 14 हो जाएगा, माइनस 13 कॉमन है तो यक्स प्लस कितना होगा, 14 बराबर 0। यानी यक्स माइनस 13 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में यक्स प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमको क्या करना है, हमको इसमें से यक्स का मान निकालना है। तो यक्स माइनस 13 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना होगा, 13 हो जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए इधर कर लेते हैं। तो यक्स माइनस 13 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना होगा, 13। ये अब इसको जब हल करोगे तो यक्स प्लस 14 बराबर 0, तो यक्स बराबर माइनस 14 होगा। तो माइनस 14 ऋणात्मक वाला छोड़ देंगे, प्लस वाला लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहली क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी और दूसरी 13 प्लस 1 कर देंगे तो कितना होगा, 14। ठीक है, तो 13 प्लस 14, ठीक है, 13 प्लस 14 ये आपका आंसर, यानी पहली क्रमागत संख्या 13 हो जाएगी और दूसरी क्रमागत कितना होगा आपका, 14। ठीक है, तो अब इनका क्या कहा था, इनके वर्गों का योग 365 होना चाहिए। तो 13 का वर्ग कर दो, तो 13 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो देख लीजिए 196, 169 और प्लस कितना, 196, 6 15 हो जाएगा और यहाँ से कितना होगा, कुल मिलाकर 365 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यही हमको लाना। तो चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, इसके बाद आपका आगे कौन सा है उसको देखते हैं। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं और पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको रब कर देते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ से चलिए देखते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन। ये देखिए एक्सरसाइज 4.2 का पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो, राइट एंगल समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो ये आपका क्या होता है, लंब होता है, ये आपका कर्ण होता है और ये आपका क्या होता है, आधार होता है ये। ठीक है, तो अब दिया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लेते हैं आधार आपका क्या है, यक्स सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई यानी लंब, ऊंचाई आपकी जो लंब है वही आपकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यानी यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, क्योंकि कहा है कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण आपका दिया है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। मतलब हमको ऊंचाई यानी ऊंचाई और आधार ज्ञात करना है, तो हमारा लंब और आधार ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग, क्या होता है, लंब का वर्ग और प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास कितना है, 13 का वर्ग कर दो और लंब हमारे पास क्या है, यक्स माइनस 7 का वर्ग कर दो। आधार हमारे पास यक्स है तो यक्स का वर्ग कर दो। 13 का वर्ग 169, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यक्स स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ठीक है, 7 सत्ते कितना होगा आपका 49 और माइनस 2ab तो माइनस 14 यक्स हो जाएगा, 2 यक्स और 2 सत्ते 14। ठीक है, और प्लस कितना यक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 169 हुआ, यक्स स्क्वायर 2 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 14 यक्स और प्लस कितना 49।
ठीक है। तो 169, तो इसको इधर कर लो, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो आपका कितना होगा, 2x² माइनस 14x माइनस कितना होगा प्लस 169 और माइनस कितना 49 बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसको इस तरीके से कर लेते हैं, 2x² है माइनस 14x है, उसके बाद आपका प्लस 49 है बराबर 169 के। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x² माइनस 14x, उसको उधर 49 को उधर ले जाएंगे तो 169 माइनस 49 हो जाएगा। तो 2x² माइनस 14x, 169 में से 49 घटा दो तो आपका कितना, 9 में से 9 जाए 0, 16 में से 4 जाए तो 4। ठीक है, तो आपका कितना होगा, सॉरी 0 होगा, 6 में से 4 जाए तो आपका कितना होगा 2, 120। यानी 2x² माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। 2 से भाग कर दो क्योंकि 2 कॉमन है, तो x² माइनस 2 सत्ते 14x और यहाँ कितना होगा 60 बराबर 0। ठीक है, अब इसी को हल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ एक लाइन आ जाएगा। तो 12 पंचे 60 होगा, 1 गुणे 60 करेंगे तो 60 होगा, 12 पंचे 60 कर देंगे तो 12 में से 5 घटा देंगे 7 हो जाएगा। तो x² 12 माइनस 5 इंटू x माइनस 60 बराबर 0। तो यानी x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर कितना होगा 0। तो कॉमन कर लो इसमें से, तो x कॉमन है, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन है तो x माइनस 12 बराबर 0। यानी एक कोष्टक में x प्लस 5 हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो एक कोष्टक में आपका कितना होगा, एक कोष्टक में x प्लस 5, यहाँ कर लेते हैं x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5 हो जाएगा और x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। तो माइनस वाला छोड़ देंगे, प्लस वाला लेकर चलेंगे। तो x यानी आधार हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो गया और लंब 12 माइनस 7 कर देंगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा और कड़ आपका दिया है। ठीक है, तो यानी 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, आधार 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और जो ऊंचाई वो आपको कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 12 में से 5 घटाएंगे 7 हो जाएगा। वो उसमें कहा भी था कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर आपका कम ही है। जो 5 आया है वो आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और आपका आधार 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं आपका छठे नंबर का क्वेश्चन क्या है, उसको भी सॉल्व करके बताते हैं। छठा नंबर के क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। तो छठा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो यदि उस दिन कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत रुपए ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका, तो यहाँ मान लेते हैं, माना छठा वाला क्वेश्चन जो है, माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या आपका कितना है x है। अब उसमें देखिए आपका कहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो यहाँ लिख लेंगे, तब नग की लागत जो हो जाएगी वो आपका कितना है x है, तो कितना 2 गुने से 3 अधिक 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार आपका क्या है उसको कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या था, बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक थी उस दिन, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत रुपए कितना 90 थे, यानी x गुणे 2x प्लस 3 बराबर कितने का 90 का।
ठीक है। तो क्योंकि कुल निर्माण लागत कितना है 90 है, तो आपस में गुणा कर देंगे बराबर 90 का, तो 2x² प्लस 3x, तो इसको इधर लाएंगे -90 बराबर 0। 2 से तो आपका 2 तो कॉमन नहीं होगा, तो 90 × 2 तो कितना होगा 180। ठीक है। अब 180 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि 3 आ जाए, गुणा करने पर 180 आ जाए। तो यहाँ से आपका तो 3 6 18, तो यहाँ से आपका चलिए इसको कर लेते हैं, 2 9 18 90 और 45, 5 9 45 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 9 दूना 18 नहीं होगा, 9 दूना 18 ये भी, तो प्लस 3 लाना है, तो यहाँ से आपका 9 45 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 पंचे 20 और 20 ये भी नहीं होगा, तो 3 से भी कर लेते हैं, तो आपका वही होगा 180। चलिए देखते हैं इसको, 3 से इसको 3 त्रिक का 9 कर लेते हैं, 3 1 3। ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। ठीक है। तो 15 यानी 15 × 12 करेंगे तो आपका 180 हो जाएगा, 15 - 12 कर देंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो चलिए आपका यहाँ सेट हो गया इसको। तो चलिए अब इसको इस प्रक्रिया को यहाँ कर लेते हैं। तो 2x² प्लस 15 - 12 × x - 90 बराबर 0। तो 2x² हो जाएगा प्लस 15x - 12x - 90 बराबर 0। अब इसमें कॉमन कर लो, तो इसमें आपका क्या कॉमन है, देखिए आपका x कॉमन है, 2x प्लस 15 एक कोष्टक में हो जाएगा। इसमें आपका देखिए माइनस तो यहाँ से अगर हम 12 कॉमन करेंगे तो होगा नहीं, तो यहाँ से आप 4 3 6 कॉमन करिए, 6 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा। तो -6 कॉमन करेंगे तो 6 दूना 12 यानी 2x और 15 छक्के कितना होगा 90 यानी 15 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यानी एक कोष्टक में x - 6 और दूसरे कोष्टक में 2x प्लस 15 बराबर 0। ये तो x बराबर 6 और 2x बराबर -15, तो x बराबर -15/2। तो ये तो नेग्लेक्टेड हो जाएगा, माइनस है, तो x बराबर 6 लेकर चलेंगे। ठीक है। तो यानी निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 और नग की लागत कितनी हो जाएगी 2 × 6 प्लस 3, 2 छक्के 12 प्लस 3 कितना होगा 15। ठीक है, ये होगा। तो इसको नोट डाउन करिए। तो हमने एक्सरसाइज 4.2 के अंतर्गत आए हुए जितने भी आपके क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे किया जाता है उसको बताएंगे।